जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी विषय के चैप्टर नंबर 4 को। इस चैप्टर का नाम है मानव विकास। तो आइए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग कुल 5 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है मानव विकास की अवधारणा क्या है। दूसरा, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तीसरा, मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं। चौथा, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। और पांचवें में हम लोग जानेंगे मानव विकास के मापन क्या है। साथ ही साथ इन सभी टॉपिक्स से संबंधित जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी इनके साथ ही साथ हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आइए बारी बारी से सभी टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मानव विकास की अवधारणा। आमतौर पर यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि विकसित देश किसे कहेंगे तो शायद अधिकों का जवाब होगा कि आर्थिक रूप से मजबूत देश को विकसित देश कहते हैं। पिछले कुछ दशकों से केवल आर्थिक विकास ही देश के विकास का मापदंड माना जाता है, परंतु यह अवधारणा पूर्णतः सही नहीं है। केवल आर्थिक उन्नति को विकास का मापदंड नहीं माना जा सकता। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी देश के पास बहुत सारा पैसा है पर वहाँ की अधिकांश जनता अशिक्षित, बेरोजगार, बीमार और लाचार जीवन बिता रही है, तो क्या आप ऐसे देश को विकसित देश कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि आप भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि जिस देश की जनता का विकास नहीं हुआ हो उस देश को विकसित देश नहीं कहा जा सकता। तो आइए जानते हैं मानव विकास कहते किसे हैं और मानव विकास कैसे संभव है। अगर मानव विकास की आधुनिक अवधारणा की बात करें तो मानव विकास की आधुनिक अवधारणा के अनुसार विकसित देश वही है जहां लोग जीवन का आनंद उठाते हैं, मन और अभिरुचि के अनुसार कार्य करने की उन्हें स्वतंत्रता और अवसर उपलब्ध है। मानव विकास की इस आधुनिक अवधारणा को प्रकाश में लाने का श्रेय 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों को जाता है। इनके नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक। सर्वप्रथम पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास की सूचकांक, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, को प्रस्तुत किया था। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी ये सवाल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने मानव विकास के सूचकांक को प्रस्तुत किया था। तो इसका जवाब है महबूब उल हक। इसी क्रम में मानव विकास के लिए जीवन के हर क्षेत्र में अधिक से अधिक स्वतंत्रता और सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के सभी संभव उपायों की खोज करने के लिए 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए इस टॉपिक से जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर महबूब उल हक। दूसरा सवाल है मानव विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तीसरा सवाल है सर्वप्रथम किसने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर महबूब उल हक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मानव विकास रिपोर्ट अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रकाशन कब से शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब है 1990। अगला सवाल है बर्नार्ड शॉ कौन थे। तो बर्नार्ड शॉ एक प्रसिद्ध नाटककार थे। तो इस टॉपिक से कुल इतने ही क्वेश्चन बनते थे। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैप्टर का जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।